देश में सियासत का पारा गर्मी के साथ बढ़ता जा रहा है। भाजपा की रणनीति से लगता है कि भाजपा हमेशा चुनावी जंग में खड़ी हो। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम माना जा रहा है। भाजपा, बसपा, सपा या फिर कांग्रेस, सभी का वजूद विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बार का चुनाव दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति के तहत दलित वोट बैंक को पाने की जुगाड़ में लगी नजर आती है। वैसे तो देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता बसपा प्रमुख मायावती को माना जाता है, लेकिन 2012 से लगातार हो रही बसपा की हार से बहन मायावती कमजोर हुई हैं और इसका फायदा विपक्षी पार्टियों को होता नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो बसपा प्रमुख मायावती को रोकने के लिए सुनिश्चित प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से बसपा को जनता की नज़र में कमजोर साबित किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट बैंक को बांटने के लिए बाबा साहब का झंडा लेकर चलने वाली नई पार्टियों को मेन स्ट्रीम मीडिया खूब बड़ा चढ़ाकर दिखाने का काम कर रही है। राजनीति और मीडिया के जानकार जानते हैं कि जिस मीडिया ने बहुजन समाज में राजनीति की चेतना फूंकने वाले बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब को तवज्जो नहीं दी, जिस मीडिया ने उत्तर प्रदेश में सुशासन देने वाली बसपा प्रमुख मायावती को तवज्जो नहीं दी, वह मीडिया पीडीए और संविधान को बचाने का दावा करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को तवज्जो दे रहा है। यह तो जग जाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिना आर्थिक मदद के किसी राजनीतिक पार्टी का प्रमोशन नहीं करता। इससे यह साफ हो जाता है कि बसपा को कमजोर करने के लिए चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा के पीछे उन राजनीतिक पार्टियों का हाथ है जो बहुजन समाज की प्रगति को रोकना चाहती हैं। बसपा की विपक्षी पार्टियां अपने मकसद में कामयाब होती नजर आ रही हैं। बहुजन समाज के वोट बैंक का झुकाव जब भाजपा की ओर हुआ तो भाजपा की योगी सरकार 2022 में प्रचंड बहुमत से वापसी हुई और बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जनता के बीच सपा के पीढ़ी का प्रचार और बसपा के लिए किए गए दुष्प्रचार का परिणाम यह हुआ कि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर सामने आई और भाजपा योगी सरकार को हिला दिया। भाजपा समझ गई कि 2022 में भाजपा को मिले दलित वोट बैंक में संविधान के सहारे पीडीए की रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने सेंध लगा दी। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हुए 32 सीटों के नुकसान से समझ आया कि संविधान रचिता बाबा साहब का समर्थक वोट बैंक सत्ता पलटने की ताकत रखता है और भाजपा के संविधान शिल्पी बाबा साहब के प्रति सुर बदल गए। दलितों और बहुजन वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा ने विधानसभा स्तर पर संविधान हमारा गौरव अभियान शुरू कर दिया। भाजपा योगी मोदी सरकार को संविधान प्रेमी एवं दलितों का हितैषी बताने के लिए भाजपा नेताओं ने कमान संभाल ली। भाजपा हर कीमत पर विधानसभा चुनाव 2027 को जीतना चाहेगी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती सत्ता में वापसी करना चाहती है। समाजवादी पार्टी भी सत्ता में वापसी का दम भर रही है। वहीं क्रांतिकारी बहुजन समाज में लोकप्रिय नेता बनकर उभरे आजाद समाज पार्टी के प्रमुख भाई चंद्रशेखर आजाद भी मंचों से कह रहे हैं कि बहुजन समाज के हक, अधिकार और सम्मान एवं महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी सरकार चलाने का मौका दिया जाए। नगीना से सांसद बने भाई चंद्रशेखर आजाद बसपा प्रमुख बहन जी को अपना आदर्श नेता बताकर बहुजन समाज से सत्ता की चाबी मांग रहे हैं। जहां बहुजन समाज चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी सोच की प्रशंसा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह भी चर्चा हो रही है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाकर बहुजन समाज विरोधी ताकतों को लाभ पहुंचा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद बसपा और दलित विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। यह बात प्रबुद्ध बहुजन समाज समझ रहा है।
राजनीति के जानकारों का कहना है कि जब सपा के पास यादव और मुस्लिम वोट बैंक की ताकत होने के बावजूद अखिलेश उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पा रहे हैं, मजबूत विपक्ष की भूमिका में होने के बावजूद सपा पीडीए के हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़कर न्याय नहीं दिला पा रही है, तो असपा के प्रमुख भाई चंद्रशेखर आजाद किन आंकड़ों के हिसाब से सत्ता हासिल कर सकते हैं। आजाद समाज पार्टी मात्र बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर सकती है, जिससे मात्र दलित समाज का ही नुकसान होगा। चंद्रशेखर आजाद का समर्थन कर असपा को वोट करना बहुजन समाज को लगभग 20 साल पीछे धकेलने जैसा होगा। बहुजन समाज पार्टी भी यह समझ गई है कि बसपा विरोधी ताकतों के हाथों में खेलने वाले लोग नीला झंडा उठाकर दलितों को गुमराह कर बसपा को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए बसपा प्रमुख बहन मायावती ने संगठन में तमाम बदलाव कर बसपा संगठन को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। अब बसपा प्रमुख मायावती अपने पुराने तेवरों में नजर आ रही है। लगातार अपने एक्स हैंडल के माध्यम से देश प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का समाधान करने के लिए प्रमुखता से आवाज बुलंद किए हुए है। युवा जोश को बसपा से जोड़ने के लिए युवाओं के फायर ब्रांड नेता बने आकाश आनंद को पुनः बसपा में मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। बसपा मुखिया मायावती ने बसपा से रूठे और निकाले गए नेताओं के लिए वापसी के रास्ते खोल दिए हैं। बहन मायावती के इस तरह के निर्णयों से प्रतीत होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में बसपा प्रमुख कुछ बड़ा धमाका करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भी ऐसी सरकार चाहती है कि जिसमें बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित रहे, प्रत्येक समाज का मान सम्मान बना रहे, देश में भाईचारा स्थापित हो, प्रदेश और देश में सुख शांति और समृद्धि स्थापित हो। इसलिए बहुजन समाज पार्टी यह मान रही है कि प्रदेश का मुस्लिम और दलित वोट बैंक इस बार बसपा की सरकार बनाने का काम करेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज 2017 और 2022 के विधानसभा में विपक्षी पार्टियों को 2 बार वोट देकर अपना वोट खराब कर चुका है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि मुस्लिम और दलित वोट अगर बसपा को मिल जाए तो प्रदेश में बहन जी की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिलहाल भाजपा, बसपा और सपा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए अभी से अपनी अपनी कोटियां सेट करने में जुट गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की जीत का ताज किसके सर पर सजेगा यह तो जनता ही तय करेगी, लेकिन यह चुनाव बसपा मुखिया मायावती के राजनीतिक भविष्य के सफर को तय कर देगा। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।